मैं और उमेश जी हरिद्वार जाने के लिए ब्ला के माध्यम से एक गाड़ी मालिक को ढूंढे जो 500-500 रुपये में सीटें मुहैया करा रहा था। बातचीत हुई और हम चल पड़े। ये महोदय गाड़ी मालिक गोलू मोलू टाइप सरल सहज सज्जन दिखे। परिचय हुआ तो पता चला कि ये डोमिनोज में क्वालिटी मैनेजर हैं, यानी काफ़ी बड़े पद पर हैं और काफ़ी बड़े एरिया का दायित्व इन पर है, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR समेत तमाम शहरों का। गाड़ी मालिक आशू जी मुजफ्फरनगर तक चुप ही रहे। गाना सुनते, गुनगुनाते, थोड़ी बहुत परिचयात्मक बातचीत होती या फिर शांति ही छाई रहती। मुजफ्फरनगर के बाद जाने कैसे राजनीतिक बातचीत शुरू हो गई। शायद हम लोगों के पत्रकार होने के कारण उनके भीतर का राष्ट्रवादी जग गया था और वे पत्रकारिता की असली परिभाषा सिखाने के लिए तत्पर हो चले। शुरुआत में उनकी कई बातों का मैंने प्रतिवाद किया, पर उनका लगातार बोलना, उनकी बातचीत की पिच और तर्क का स्तर मुझे ये समझाने में कामयाब रहा कि इस बंदे से बहस करना बेकार है। ये पक्का वाला भक्त है, अगर करना है तो ये करो कि इसकी बातें रिकॉर्ड कर लो, आनंद आएगा। सो एक सच्चे भक्त का स्टिंग कर लिया मैंने। ऐसा भक्त जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, प्रेम विवाह किया है, अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोडक्ट डोमिनोज का क्वालिटी मैनेजर है, देखने में सुंदर, सुशील, विनम्र, गोलू मोलू मकालू है। वो कैसे सोचता है ये स्टिंग बताता है। ये सिर्फ एक पढ़े लिखे समझदार आदमी की बात नहीं है, ऐसों की भीड़ है भारत में। इस भक्त की बतकही सुनने के बाद मुझे हरिद्वार जाने के अपने निर्णय पर गर्व हुआ। गंगा नहाइए और फैल कर सोइए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपना देश कई सौ साल में एक बार करवट लेता है और फिर उसी करवट कई सौ साल लेटा रहता है। सो हम भी लेट जाते हैं चुप्पे। सुनिए सच्चे भक्त का स्टिंग और आनंद लीजिए। तो भाजपा ने दिया, एक सोच तो दिया और चीजों को फैक्ट अब आने लगा है। नहीं तो हमको क्या पढ़ाया गया, अकबर महान था। अरे भगवान काहे का महान था वो? या हमको क्या पढ़ाया गया, औरंगजेब, मतलब वो कि उसको तो ऐसे पोर्ट्रेट कर दिया कि भाई साहब, मतलब कि वो कट्टर इस्लामवाद इस्लामिक ही नहीं था, वो बहुत बड़ा सही असंत आदमी था। जबकि साला 3 अपने भाई को मार के वो राजा बना। और आप दिल्ली में गलत थोड़ी कहता है भाजपा की, जो दिल्ली में लगता है ऐसा लगता है इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। औरंगजेब रोड, औरंगजेब का क्यों भाई रोड पे होना चाहिए? बदल गया नाम शायद, क्या है अभी भी? अब तो शायद बदल गया। अब बताइए ना, इस देश का इससे बड़ा क्या हो सकता है? रख दिया गया है। बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया और उसके नाम पे जो नालंदा का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था आज से पहले, उसका नाम पे रखा हुआ है बख्तियारपुर जंक्शन। साले तो अजीब देश है। जो जिसने आपको लूटा खाटा उसका महिमा मंडन कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या हुआ ना सर, मतलब मुझे कभी कुछ मतलब पता नहीं, फैक्ट है, तथ्य है, पर हमारे इतिहास को इतना तरोड़ मरोड़ के ना लोगों ने ऐसे पढ़ाया ना। अब हमको डेली 4 बार कहा जाए, अब अगर मान लिया कि अगर कोई नहीं कहता तो अगर मान लिया कांग्रेस सरकार होती तो हमारे बच्चे समझ यही पढ़ते कि राहुल गांधी एक महापुरुष थे जिनने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए, क्योंकि वो लिखा गया है। तो आपको हिस्ट्री क्या पढ़ाई जा रहा है वो भी तो है। कोई साला पृथ्वीराज चौहान इतना काम, मतलब जो भी था उनका फाइटर स्पिरिट, कहीं पे साला पढ़ाया गया छोटे काम में। और इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो आप कहते हैं मैस्कर, ये जो हुआ आपका जो विभाजन हुआ, पूरे हिस्ट्री को इतनी छोटी सी जगह दी गई है। कितना पढ़ाया जाता है हमको विभाजन के बारे में, जबकि साला 2 लाख आदमी विस्थापित। गांधी जी की भूमिका विभाजन में, हाँ गांधी को साला को कहा है का उसको, मतलब अरे बताओ सर, उस समय कौन जाता है बरिस्ट्री करने के लिए? जो गांधी को आम परिवार से था ने, और कौन उसको बरिस्ट्री कराने के लिए कौन गया? और तुमको कोई लगता है कि तुमने कहा कि अच्छा भाई हम भीख में आजादी दे दो, हाँ भाई हम अहिंसा का धर्म करिए, जो भारत छोड़ो, वो अंग्रेज ने भारत छोड़ दिया। बेचारा सुभाष चंद्र बोस आज तक मिस्ट्री बन के ही रह गए। क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने उनके साथ। ये नेहरूआ साला, ये सबको तो ऐसे मतलब क्या बताएं। वो कबूतर उड़ा रहा था बहन, जो चाइना हमें हमारी ले रखा था। वो बैठ के बंसी का कबूतर उड़ा रहा था। सुना मोदी जी के काल में भी कुछ चाइना उन्होंने किया है ऐसा? मोदी जी ने कहा है कि मैंने मेरा जो सगा साला ना, अच्छा, वही बॉर्डर पे था। अच्छा, पहले रुड़की में था वो, कर्नल है अभी IIT से कर रहा है। रिपोर्ट क्या है? कह रहा है कि इस बार तो बदमाशी हमने की है। अच्छा। और पहले जो मारा ठोका भी ना हमने किया। जो गलवान वाला हुआ, कह रहा मैं तो वहीं था। वो होता ना एक कर्नल का बहुत बोला दारू रूपी ये सब कौन करेगा? तो जो संतोष महादिक जो मरा वो जो साउथ वाला, वही जोश में यस बॉस
जो मेन था उसको गलिया दिया, उसको जो हेड था यूनिट का, वो बोला सर मैं देखूंगा कौन करेगा, बच्चा मैं बच्चा ऐसे बोला। इसी मेरा दो भाई बोला ये जाके साले कांड कराए ऊपर जाके। क्या कांड किए थे ये लोग जाके उनको जबरदस्ती ठोकाए। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। बोला इस बार चाइना सबक सिखाने के इस बार सारी बदमाशी इंडिया ने की और हम ही जाके आगे बैठ गए। कि मेरा साला वहीं से था ना, बोला मैंने तो उसको कभी कभी जब वो बेस पे आता था कॉल करता था, बोले कि भाई कहानी क्या है, मधुर नाम है उसका, तो कह रहा है कि इस बार ना हमने ही कांड किया है, वो शांत बैठे हैं। लेकिन अब तो घुस गए हैं शायद, अब तो काफी कब्जा कर रहे हैं। नहीं अब तो कब्जा कर रखा है, उन्होंने भी स्वीकार किया। उनमें अच्छा खासा मरे। देखो सर वो ऐसा चीज है ना, वो बहुत डिस्प्यूटेड लैंड है। अरे कहे ना इन लोगों ने ऐसा कर्म किया है ना कि मोदी चाहिए भी साफ नहीं कर पाएगा, है ना। हाँ भाई ऐसा मतलब बताओ, मतलब मैं मतलब गांधी खानदान से नफरत करना चाहिए हर हिंदुस्तानी को। एक ही औरत सही थी, वो मैं इंदिरा गांधी थी, जो उसने किया, बंगाल को बांट दिया, पाकिस्तान को, हाँ सॉरी पाकिस्तान को बांट दिया। बाकी हाँ जी मंगलोर। अच्छा ठीक है, मेरे को कॉल कर देना। महिलाएं कितनी चिंतित रहती हैं बेचारी, पतियों के कुशल क्षेम के लिए। ये भारत में ही है, मैंने इतना इस कदर जो है परिवार का स्नेह का धागा जो है। उसको देखिए ना, मोतीलाल नेहरू से पीछे का बहन को हिस्ट्री नहीं है, कौन था बाप दादा कौन था कोई पता नहीं था, पता नहीं। मुझे इसलिए एक ही प्रवक्ता तो आपको क्या लग रहा है वैसा, मैंने ये मोदी के बाद अमित शाह जी पीएम बनेंगे या योगी जी बनेंगे, आपकी पसंद कौन है इसमें दोनों में से? सर देखो मुझे तो मनोज सिन्हा जी को यूपी का सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो मनोज सिन्हा जी को यूपी का सीएम होना चाहिए, ही डिजर्व, बिल्कुल, मतलब हर तरीके से डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी जो करंट परिस्थिति है उसमें नहीं बन पाएंगे वो, और उनको केंद्र में ही लाते हैं। अब नहीं बन पाएंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। अब इसलिए नहीं बन पाएंगे कि अब योगी बहुत पावरफुल हो चुका है। मतलब एक जनमानस की होता है ना, आपको मैं जैसे जनरल बताता हूँ कि कट्टर हिंदूवादी नेता हो गए। हाँ, एक तो कट्टर हिंदूवादी नेता हो गए हैं, और जो भी है लोगों के मानस में ना वो थोड़ा बस गए हैं। कौन? कि योगी, खासकर जो भी लोग हैं, मतलब इवन दो की जो विरोधी भी है, मतलब उनको भी योगी पसंद है। In 600 meters, slight right. क्योंकि जो भी उनका कट्टर है, स्पष्टवादिता, सबको एक ही चीज लगता है ना, ये कमा के करेगा का, कमाएगा तो है नहीं, भ्रष्टाचार का तो है नहीं, ठीक है। बाकी जो भी संरक्षण तो हर आदमी देखो 4 आदमी पालता है, मठ में वो है। लेकिन मनोज सिन्हा जी को उस समय ही नहीं कटता ना, तो वो है। लेकिन अब क्या पता, देखो सर राजनीति तो हमें भी नहीं पता कि कैसे राजनीति चलती है, पर वो हो सकता है कि क्या पता, मतलब उस दिन आए कि जैसे तो ईश्वर ने ही कुछ ऐसा किया हो कि योगी को होना चाहिए, मैंने कुछ ईश्वरीय भी इसमें हो सकता है चीज भाई। मैं तो मानता हूँ भाई सर, कोई नहीं है तो भाई जो भी है। और मैं तो कहा था एक टर्म अमित शाह को दे दो प्रधानमंत्री में, आधा चीज ऐसे सोल्व करेगा वो भाई, मोदी का बाकी बचा हुआ काम कर देगा। अरे भाई साहब वो एकदम वो वो सब लागू कर देगा। जब कैसे वो कश्मीर से हटाया ना बहन, जो सुन कभी सोचे थे कश्मीर से 370 हटेगा, वो अमित शाह ही था वो हमें वो कहता है ना कुमार विश्वास कि वो रीन की बट्टी है, कपड़ा भी फाड़ देता है, तो खाली सफाई करता है, वो रीन की बट्टी है। चाहिए सर इस देश को 10 साल हिंदू राष्ट्र वाला सरकार चाहिए। मतलब सब चीज इतना हिल गया था बीच में, मतलब मेरा ऐसा मानना चाहिए सर देश को भाई, साला हिंदू यहाँ पे खुद अल्पसंख्यक, खुद ही शोषित सब समझने लगा था ये। देखो मुझे मुसलमानों से कोई चिढ़ नहीं है, चिढ़ तब आती है ना जब ये वैसी बातें करते सुन लो ना तो खून खौल जाएगा। वो AIM वाला असुद्दीन ओवैसी है, उसके पार्टी के लोगों का सुन लो तो ऐसे लगता है उसे तो मैंने बीजेपी ये सब प्रमोट करती है, लोग कहते हैं कि बी टीम है, मैंने पोलराइजेशन करने के लिए उसको सब करते हैं। सर ऐसा होता तभी अभी उसको जेल पर सिक्योरिटी दे दी, फायरिंग वारिंग कुछ करवाई गई, मैंने चर्चा में आया हिंदू मुस्लिम हो जाए जो है, मैंने ऐसा लोग कहते हैं जो लिबरानू टाइप के पत्रकार हैं, जैसे आप किसका नाम ले रहे थे, उनके वीडियो में देखता रहता हूँ जो है,
नहीं, ये लोग ऐसे बोलते हैं पर ऐसा है नहीं। रवीश कुमार का भी, अरे रवीश कुमार तो और पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी कुछ था ऐसे ही कुछ। नहीं, आप इनका देखिए ना, आरफा खान एक वो है, क्या नाम है, आरफा खान जी। उस सबको देखिए, साला उस सब वीडियो सुन के ये सब को तारिक फतेह कहता है ना, बहुत सही कहता है। वो आरिफ खान के लिए गई थी, इंटरव्यू लेने के लिए गई थी ना, ऐसा बेइज्जती किया उसने ना, फैक्ट और फाइंडिंग के साथ। उसको राज्यपाल बना रखा था ना, कह रहा कि आप क्या चाहते हैं, ये सीरिया हो जाए ये देश। तो इस समय जो तमाम डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनमें सबसे अच्छे कौन लगते हैं आपको? जैसे साक्षी जोशी है, आपके अजीत अंजुम है, सर मुझे सच पूछो ना, अब आपके ये तो सिन्हा, मुझे एक कोई नहीं सिन्हा, अच्छा सुशांत सिन्हा है। देखो ऐसे देखो या तो या तो पूरा प्रो बीजेपी है और हाँ। दूसरा अगेंस्ट बीजेपी है। अच्छा। मुझे एक भी बंदा उसमें ऐसा नहीं लगता है जी। कि जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, निष्पक्ष हो। फिर भी मुझे थोड़ी बहुत अच्छी कभी कभी लगती है रूबिका लियाकत। और एक पत्रकार है जिसको मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, ढूंढ ढूंढ के सुनता जब कभी खाली होता है तो, अमिताभ अग्निहोत्री। उस बंदे का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ उसको, बिकॉज वो बहुत बेबाक है, तो शायद उसको न पक्ष पसंद करता न विपक्ष पसंद करता है। पर वो जब पेलता है भाई साहब, ओहो, दिल को ऐसा सुकून दिला जाता है ना, मतलब उसको सुन के मन खुश हो जाता है। अच्छा, किसको पेलता हो? किसी को देता परेता जिसको जो है, जो मिलता है वो ऐसे मतलब ननकू चनकू बनकू साला कोई भी आके देता है, ऐसे ही बोलता हो। जो हमारे साइड का जो लैंग्वेज है ना, वैसे ही कह रहा है कि भैया हमसे बात मत करो तुम। अभी उसका पीछे बोल रहे थे ये काशी कॉरिडोर बना था ना, तो बड़ी अच्छी बात बोली। कहा कि आज तक जो भी आपके रीति रिवाज संस्कृति बचे हुए थे, ये कोई सरकार ने नहीं बचा रखा था, ये वो मठ ही थे। और आज अगर मोदी जी ने काम किया, अगर मैं कह रहा भाई 600 करोड़ रुपया लगा दिए, अरे भैया इतना तो नेताओं ने सफाई में नंगा नाच में लगा दिए, और लोगों की शादियों में पानी तरह पैसे बहे, तो इसमें तो दर्द नहीं होना चाहिए। वो स्मिता का सवाल है, 700 करोड़ रुपया लगा तो क्या लगा, कोई तो बोल दिया उसमें ना कितने पैसे लग गए, पर वो गजब बोलता है। उस बंदे को मैं देखता हूँ निष्पक्ष बोलता है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को पेलता है। कि मुझे एक वही पत्रकार रहता है, एक रूबिका लियाकत लगती है मुझे। सुधीर चौधरी भी तो बड़ा डीएनए अच्छा करता है फैक्ट्स के साथ, जो है। नहीं, डीएनए फैक्ट के साथ करता है, पर उसके साथ वो टैग लगे हैं लेवल। अच्छा, क्या कभी कभी वो माने वो प्रो भाजपा है, अच्छा। पर कभी कभी वो बिल्कुल एकदम ऐसे दिखा देता है कि भाई साहब, वो मेरी बेटी कहेगी पापा ये तो ऐसे कर रहा है कि सब चीज भाजपा की चलती धरती पे हो रहा है। मतलब इतना नहीं खुल करना चाहिए कि लोग जान जाए, जो है। हाँ। वो है, पर डीएनए अच्छा उसका प्रोग्राम, मेरी बेटी भी देखती है। अनीस देवगर है, अनीस वो चिल्लाता बहुत अरे ज्यादा वो है चिल्लाता तो। है। वैसे देखो पत्रकारिता का वो मतलब नहीं है। और मुझे को सुनने में कोई अगर अच्छा लगता है तो वो अपना एक सुधांशु त्रिवेदी है ना, भाजपा का प्रवक्ता। अरे नहीं। हाँ, भाजपा प्रवक्ता, अच्छा। अरे भाई साहब, उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जबरदस्त, सुन के मजा आ जाता है। कहता है हाँ भाई ऐसे पत्रकार वो ना, वो भी बोलता है अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा है। नहीं, डॉक्टर साहब जो है, क्या नाम उनका, संबित बात। हाँ। अरे भाई वो चूतिया आइटम है वो, सारा दौड़ाता खूब विपक्षियों को, ऐसा दौड़ाता है, लेकिन वो जिस तरह से करता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो इरिटेट कर देता है। देखिए ऐसे, अरे फला पत्रकार तुम प्रवक्ता हो अच्छे से, सुधांशु त्रिवेदी से नहीं करता है, वो सुनता है पूरे अच्छे से। उसके बाद फिर जो फैक्ट्स फाइंडिंग रखता है भाई साहब शुरू पे। एक वो भी अच्छा बोलता है, कांग्रेस का ही है गौरव वल्लभ, वो भी मोटा वो भी अच्छा बोलता है पत्र। भाई फिर वैसा वाला कोई पत्रकार नहीं आता है कि जो ऐसा लिखे ना। और ये जो एक वो अभय दुबे है जिसकी बीवी भाग गई, उसको साला भैंचोद मारना चाहिए। वो जो आता है ना प्रवक्ता वो बन के, अभय कुमार दुबे, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार में जो बुलाते ना, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक। हाँ, उसको तो देखते साला ऐसे है ना। विश्लेषक में एक वो प्रदीप सिंह है, वो अच्छा है, जो माने वो भाजपा के साथ हिसाब से बोलते हैं, जो है प्रो भाजपा है। प्रदीप सिंह कई हैं उसमें, जो वरिष्ठ वाले हैं, सफेद दाढ़ी है जिनकी। हाँ, अच्छा। एक वो है, मतलब थोड़ा सा निष्पक्ष लगते हैं मुझको। जी। और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, इधर तो मैं बहुत दिन से डिबेट देखना छोड़ दिया। एक और बिहार साइड गई थे, वो
भी अच्छा है, उसके भी बड़े अच्छे हैं, क्लियर। अवधेश कुमार। हाँ, अवधेश कुमार, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही 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 सही। बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ दिखते हैं वहाँ पे भी। बाकी सब तो साले वो अर्बन नक्सल है। सबसे बड़ा अर्बन नक्सल कौन लगता है आपको? देखो, सबसे पहले ये सबसे बड़ी तो मुझे वो लगती है, जितना लाइमलाइट खाई, जो सबको इतना पोजीशन ही बताई सबको हिंदुस्तान में, कौन? बरखा दत्त। अच्छा अच्छा। भाई आपकी भी स्मृति गजब है। हाँ? आपने एकदम पुराने से पकड़ा है जड़ से जो है। राजदीप सरदेसाई इधर कुछ बदल गया है, कुछ तेरा मोदी अरे उस तो भक्ति- साला पैदा हुआ है बेइज्जत होने के लिए। ये आजकल मोदी जी की तारीफ लिख रहे हैं आजकल जो है, सुना है। तारीफ लिख रहा है। हाँ भैया, लिखा है कि यूपी में जो है मतलब बड़ा अच्छा है, भाजपा जीत रही है, आगे बढ़ रही है। अरे वो बहन जो कुछ न कुछ दाल में काला हुआ है वो, हाँ, अच्छा। सरदेसाई, वो तो साला पैदा ही हुआ है उसके लिए। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ है रूस और सर मैं तो 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ गूगल पे डाल के कि साला युद्ध किस लिए हो रहा है, सच बताऊं तो। अच्छा। क्या लगता है, मतलब इसमें भारत भारत सही रोल कर, क्या रोल क्या है? भारत अपना सही कर रहा है बहन, तो अपने फरियाल हो जाए, सही बात है। सही यही अंतर्राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, बिल्कुल। भारत अभी जब सही कर, तो सर मैं उसको लेकिन भारत ने सुना जो ये सब हल्ला हो रहा है कि भारत ने लेट कर दिया बच्चों को बचाने उचाने में, जो है मोदी जी अरे फेल रहे हैं, साला, ऐसा नहीं। एक बात बताइए सर, हाँ। मैं बॉम्बे था कोरोना में, ठीक है, मुझको पता था कि भाई लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उसके बाद तुम साले नहीं आ रहे हो, तो सरकार ने भेजा था तुमको पढ़ने के लिए, सरकार ने भेजा था, सरकार के क्वालिफिकेशन करके गए थे। अब मैं तो बोल सही है, कल एक ऋषिकेश में एक लड़की आई है, वो वहाँ बाइट दे रही है कि भाई साहब हमको यहाँ पे ना सरकार ने बॉम्बे से यहाँ तक लाने की व्यवस्था नहीं की। अबे सरकार, मैं तो बोला बिल्कुल नहीं, तो पैसा तो मेरा कट रहा है, टैक्स का दे रहा हूँ मैं। ये जो जा रहा है इंडियन ग्लोब मास्टर, इसके जो तेल पड़ रहे हो तो मेरे पैसे लग रहे हैं उसमें। भाई जिसका बाप 25 लाख रुपए डोनेशन देके वहां पे करवा सकता है, तो 1 लाख रुपए देके अपने बच्चे को वापस नहीं बुला सकता था? तो सब चीज सरकार ही करे। जब तुम्हारी फटती है तो तुम्हारे देश की याद आ जाती है। और वैसे टाइम में तो भैया कि इंडिया सच ए पैथेटिक कंट्री। और बहन जो जब वहां पे लगे कहते ना, गांड लगे फटने तो प्याज लगे बटने, वो वाली तो भय आ जाती है इनकी। तब जब इनकी लगती है तो भैया साहब को देश याद आने लगता है कि सरकार ही नहीं कर रहे। वो कल दिखाया ना रवि, मैंने एनडीटीवी में कहता है, वो लड़की जो 2 बार से दे रही है कि सरकार है, कहाँ सरकार है वो है, और उसका निकला वो है भाई साहब, वो समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी है। अच्छा। और जो एक मुसलमान लौंडा साला कर रहा है, वहाँ पे सीए का प्रोटेस्ट कर रहा था उस यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और वो कश्मीर में जो कुछ ब्लडिंग हुआ तो उसका सपोर्ट कर रहा है। जितने लोग अच्छे बता रहे हैं वो लोग कहीं नहीं सपोर्ट किए थे किसी का। कौन? मतलब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने, अच्छा सुविधा दिया है, वो लोग किस तरह? वो तो मुसलमान ही कर रहे ना भाई, पाकिस्तान का झंडा लेके भाग रहे, करे काश हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी होता। वो तो पाकिस्तानी बोल रहे, तो दूसरा नहीं हो, तो इंडिया वाला, वो तो वहां के वाला नहीं है। और भाई आप कैसे कह सकते हो भाई, सरकार से 6 घंटा मोदी ने पुतिन से बोल के रुकवाया ना हमला। पुतिन से बोल दिया कि हमला रोक दो, 6 घंटा उससे बात कर, 6 घंटा उसने रोका रखा कि इसको निकालने के लिए। सब निकल गए बच्चे हमारे। देखो सर, हमारे पास तो 15,000 तो आई गए हैं। डाटा तो हमारे पास है नहीं, कौन नहीं, सी शाम को आ रहे हैं ना। यहाँ तो देखो ना भाई, आ गए प्रधान निकल गई वहां पे, पढ़ा आपने वो समाज वहां का प्रधान यादव लड़की, वो भाई साहब वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चले तो प्रधान है यहाँ की, और बिना बताया गायब है, और उसके नाम पे पैसा किसे निकल रहा है भाई? अब वो भैया, अब उसमें सब सारे धरा के उसके चक्कर में वो प्रधान के चुनाव जीत के 3 सेमेस्टर की पढ़ाई कर ली, और उसके जगह पे यहाँ पे काम देख रहा है पिताजी उसके। क्या हुआ? हम लोग हरिद्वार में इंटर कर गए ना। नहीं सर अभी नहीं किया, ये रुड़की आ गया, रुड़की पार कर गए। रुड़की पार कर गए। तो सर ये हरिद्वार में भी आप लोगों को डोमिनोज का है कोई? हाँ, दो स्टोर है हरिद्वार में। डोमिनोज की कौन सा बता रहे थे? इनका डोमिनोज है भाई। हरिद्वार में एक पेंटागन मॉल में है, अच्छा। और एक गोविंदपुरी में। कल लेकिन हम लोग याद करके आपको जो है पेंटागन में जाकर खाएंगे। In 600 meters, डोमिनोज का straight right onto National Highway और एक वहीं पे 234. गोविंदपुरी में है, तो
इधर कंपनी का क्या नाम बता रहे थे? कॉन्वेंट ना, जुबलिएंट यार, जुबलेंट फुटबॉल। Take the next right onto National Highway 334. हम लोग का सर एक ग्रुप है, जी। भगवाधारी ग्रुप है, इंडिया से यूएस में सब में जो भी IIT IIM के हैं ना। National रुड़की Highway IIT 334 for 21 नहीं ये kilometers. रुड़की IIT के अंदर है सर, ये कोर है। तो उसमें बहुत सारे वो मतलब सारे अरे वो, क्या मैंने वो व्हाट्सएप पे है या टेलीग्राम पे है? नहीं व्हाट्सएप पे है हमारा सर। तो ग्रुप में तो खाली 255 लोग हो सकते हैं उसके बाद। अच्छा कई हो गए उसमें, कई हैं सर, उसमें। कई होंगे हाँ। तो उसमें हमारा ना उसके अंदर वो पूरा IIM का एलुमनाई है, IITian से वो अच्छा। है। ऐसे ऐसे facts आपने हैं। IT किया हुआ है? नहीं सर, हम तो DRI से M.Tech किए हैं। एमटेक किया, अच्छा अच्छा। तो उसमें जो हमारे जो फ्रेंड थे तो उसमें से जो है तो सब जो सेम विचारधारा के लोग हैं तो वो सब है, तो उसमें शेयर करते रहते हैं फैक्ट्स और फाइंडिंग। अच्छा वो ऐसे नहीं इलॉजिकल वाला नहीं, जो फैक्ट्स है उस पे ऐसे ऐसे चीजें आते साला पढ़ के तो मन खराब होता है साला। निकालते रहते हो लड़के, वो यूएस से 2-4 बैठे वो भी ऐसे निकालते रहते हैं। प्रेम तो है अपने ससुर कंट्री सबको है। हाँ। एक हमारा वागिस करके ही है लड़का, तो हमारा कभी कभी जैसे वीकेंड पे कभी बैठ गए तो 2-4 लोग दोस्त हैं तो उस पर थोड़ा समसामयिक विषयों पे चर्चा हो जाती है। तो ये बताता है तो हिस्ट्री उसे बड़ा शौक है, तो पढ़ता है बोलता है आंसू भैया ऐसे ही साला हिस्ट्री में साला पढ़ाया है ना। अच्छा, आपका नाम आंसू है? आशुतोष आशुतोष है। अच्छा। ब्ला पे मोटा मोटी सा प्रोफाइल रहता है, मैंने फोटो हो जाती है, हालांकि कभी फोटो डालते नहीं है, नाम होता है और कहाँ जाना है वो एड्रेस होता है। लेकिन टैक्सी बहुत चल रही है, आज 3 टैक्सी वाले मिले। कहा भाई साहब 2 आदमी और, कहा भाई साहब 1 आदमी और ले लो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे यहाँ, या फिर पूरी गाड़ी कर लो। हमने कहा गजब हाल है भाई, तो पूरी टैक्सी चला रहे हैं लोग। नहीं, इस पे एक जैसे बेचारे एक है अब्बास भाई करके आते हैं हमारे, तो उनका आया बोला कि भैया मिले यार मैं तो आज जाऊंगा, मंडे सुबह आऊंगा। तो वो बोले कि अब सुबह आपके साथ आ जाऊंगा। वो कॉलोनी में मेरे रहते हैं उधर। जिनके बता रहे हैं कि 3-4 लड़के हैं। नहीं वो तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मतलब ऐसे बला में मिल गए। अच्छा और वो बेचारे उधर के अपने हैं सिवान साइड के। अच्छा, क्या करते हैं? वो ऑडिटर है, EHS वगैरह अच्छा, कुछ ओके, के। ओके। रहने वाले यहीं के हैं? हाँ, रहने वाले हरिद्वार के हैं। जहाँ पे रहते हैं हमारे? हरिद्वार में मतलब उसके फादर मतलब फादर के लिए BHL में तो 23 सेटल हो गए। अच्छा, BHL वैसे में। सिवान के हैं। तो भी बेचारा अपना आते जाते दुख दर्द बांटते होते। उत्तराखंड में बिहार के भी ज्यादा लोग हैं। उत्तराखंड में नहीं है ज्यादा यार, उत्तराखंड में खाए हैं जैसे सर उधर पूरा पूरब के हैं, जैसे पूरब के बहुत हैं, और लाल कुमार की तरफ बहुत हैं। हाँ। दो विधायक हैं, दोनों इस बार हार रहे हैं। अच्छा, दोनों हार रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री थे उत्तराखंड के अरविंद पांडे, हार जाएंगे। हाँ, और राजेश यार क्या ये भाजपा की सरकार नहीं बनेगी क्या उत्तराखंड में? सर 50-50 चांस है कि देखो यूपी में 50-50 आप नहीं है? यूपी में आप कंफर्म है कि भाजपा बनेगी? यूपी में नहीं सर, हमको तो मुझे तो मतलब कह रहे हैं कि साला हिंदू दोगला जात है साला, ये कब किसी का यहाँ तो जात पात में इतना बटे हुए हैं ना हम। मुसलमान देखो एक तरफ अगर तो 100 वोट मुसलमान का पड़ा होगा ना तो 80 योगी के विरोध में पड़ा होगा, और 10 उसी देर योगी के विरोध में तो हिंदू पार्टी को ही पड़ रहा है, वरना सब हिंदू ही तो है। अखिलेश यादव जो है नहीं सब फर्जी हिंदू है, जिसका बाप कह रहा है कि और कितने को मरवाता तुमको साबुत करने के लिए, जो मुसलमानों को करेगा और कितने को कार से गोली चला दे, कैसे कर दोगे सर की वो साला हिंदू की पार्टी है? क्या बात करते हो सर? मायावती हिंदू नहीं है इसके मतलब? अरे मायावती बेटर देन अखिलेश। अच्छा, आज भी मैं सर कहता हूँ। अमित शाह ने तारीफ की है भाई इंटरव्यू में, और मतलब कि ये और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में थोड़ा बहुत कम पड़ेगी तो मायावती। अगर ये जो खरंजे और रंजे जो काम हुआ ना, मायावती ने पैसा खाया, नो डाउट खाया, पर नोएडा बस का चमकाया भी मायावती ने, ये भी बात मानिएगा। अब मायावती के टाइम में लाइन ऑर्डर सही रहता था। और सर देखिए, अगर हिंदू को मतलब हिंदू मतलब जो हिंदू में पूरी कब कह रहा हूँ, हिंदू को अगर कहना है ना तो आपको, आप लोग भी सर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमको ये जो हरिजन है ना, चमार है ना, उनको अपनाना पड़ेगा, उनको आप देना पड़ेगा। अगर आपसे ये छिटक गया ना तो आपके लिए बहुत बड़ा
नहीं, संघ की कोशिश भी यही है कि माने संघ हिंदुओं की में जो पूरी अलग अलग कोशिश जो है। जातियों को जो है, इस बीच में तो इसीलिए काम कर रहे हैं लोग। ये संघ को हम भी संघ हमारे जिले में जो है संघ में हमने को- संघ में भी हमने 2000 हमारे जिले में, हम लोगों के जिले मीटिंगों में में 2000 मीटिंग मीटिंगों मैंने बोला संघ में ये जी। कि भैया हमको इन चीजों पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं जो देश से अलग रहे, जो कहेंगे जो कहते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति में गोली मारो, मुट्ठी मार अथी वो लात मार दो। एक दो साल ऐसे हैं, जैसे बिहार में वेद प्रकाश करके लड़का है, उसका कहीं यूट्यूब पे देखता रहता हूं, मुझे लगता है कि जिस दिन पटना मिलेगा उसको मैं पेलूंगा। उसका पहला क्वेश्चन कौन जात है, जिस रविश ने पूछा था कौन जात है, वैसे वो दोनों मैंने वैसे भी साला वो अम्बेडकर वाला कोई चैनल उसको चलाता है, तो उसको आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये मेरठ में जब लड़ाई होती है ना, तो इस साइड मुसलमान का उधर है ना वो अपने चमारे या किसी का वो है मोहल्ला, तो वो उनमें कट्टरता ज्यादा है, तो वो इन चुट्टों को ही संभाल के रखते हैं, वही संभाल सकते हैं। हम और आपके बस का नहीं, हम तो थोड़ा सा खून देखें हाँ हो जाएगा, पर उनको संभालने के लिए वही है। और उनको लगना चाहिए हमने भैया हमारे वो है भाई, उसको ठीक है हमारे बाप परदादा ने गलती की, तो गलती हम क्यों दोहराए, हमारे मुंह से भी निकल जाता है कि चलो नर्चर वैसे क्या फल चमार जैसी हरकत कर रहा है, पर वैसा नहीं है। आप भी देखो, आज भी जो हार्ड वर्क है वो जितना कर लेंगे हम, तो हमारा आप नहीं कर सकते। वही है, हमको और आपको सोच बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कब तक ये मतलब जो एक पूरा कोशिश है संघ की जो है कि भाई देश में, तो उसका एक टारगेट था कि भाई अभी मतलब एक चरण में जो है लोग आगे जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट चरण होगा थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा वो गहन और सघन होगा। जब देखो सर, अमित शाह बनता है, आज जब देश वो है। में जो चीज बचा है थोड़ा बहुत, हिंदू को जो इज्जत मिल रहा जी। है मानो उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान जी। है, संघ ही कर रहा है। और मैं भी संघ को गाली देता था, मतलब जी। हम सब बच्चा, जब हम लोग सब बच्चे साल हम लोग सब कांग्रेसी होते थे, मैं तो यही लगता है, जी। उसमें सारी दुनिया कांग्रेसी ही था, तो हमें लगता था खादी पहनने वाला पता नहीं कि साला बनियों की पार्टी है, ऐसा जो एक नॉर्मल थॉट था। लेकिन जब से धीरे धीरे जब संघ में 2 बार शाखा आ गया और ये सब गया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, जो संघ कर रहा है, तो मैं रुद्रपुर में से फिर मैं मेरे कंपनी वाले भी जाते थे, हम लोग भी पैसा इकट्ठा करके देते थे। तो हम लोग क्या करते हैं सर कि जितने पूर्वांचल के कुष्ठ रोगियों के बालक बच्चे हैं, तो संघ ने वहाँ पे एक वो खोल रखा है, क्या कहते हैं, एक हॉस्टल। अच्छा, उसमें सब गरीब बच्चों को उसमें पढ़ाता है, उनकी नौकरी, उनको ग्रेजुएशन तक करवाता है और नौकरी वोकरी की व्यवस्था करता है जहाँ जहाँ तक पहुँचा है। इतने में 3 प्लाजा हो गया। इसमें लगाइए, ये वाला एक्टिव है, कार्ड निकाल रहा हूँ ना, मैं दूँ पैसे दूँ? पैसे नहीं देना है उसमें। अच्छा, उसमें वो यहाँ पे जैसे लोकल का कार्ड दिखा देते हैं ना,